बोलेंगे आप कि वो सब कुछ जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और किया जा सकता है, वो सब कुछ क्या होगा? नाउन होगा ना। एवरीथिंग दैट कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन, दैट एवरीथिंग इज नाउन। इसी में मैंने आपसे कहा कि नाउन, प्रॉपर नाउन 5 भागों में डिवाइड किया गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन। अगर आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, तो आप देखेंगे कि नाउन्स को 2 भागों में डिवाइड किया उन्होंने। एक को उन्होंने क्या कहा? कॉन्क्रीट। एक को उन्होंने कहा कॉन्क्रीट नाउन और दूसरे को कहा अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्क्रीट वो सब कुछ है जिसको हम देख या छू सकते हैं। कॉन्क्रीट वो सब कुछ है जिसको हम देख या छू सकते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट केवल वो है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। अगर आप रेनन मार्टिन पढ़ें नया एडिशन, तो उन्होंने नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया। एक को कहा अब्स्ट्रैक्ट, एक को कहा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट वो सब कुछ जिसको हम छू सकते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट वो सब कुछ जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है आगे। यहां हम लोगों ने सबके बारे में बात करी। यहां देखो, मैंने कहा नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबके बारे में हम लोगों ने बात करी। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। ठीक, अब ये बताइए इन चारों पांचों में से क्या क्या है जिसको हम गिन सकते हैं? इन्हीं पांचों को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया, क्या कहा गया? काउंटेबल, काउंटेबल्स या फिर काउंटेबल नाउन्स। क्या कहा गया? काउंटेबल्स या काउंटेबल नाउन्स। और दूसरे को क्या कहा गया? अनकाउंटेबल। दूसरे को कहा गया अनकाउंटेबल्स या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या कहा गया? अनकाउंटेबल नाउन्स। तो क्या क्या आप गिन सकते हो? तो जो कुछ भी गिना जा सकता है वो सब कुछ कहाँ आ जाएगा? काउंटेबल्स में। और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो कहाँ आएगा? अनकाउंटेबल्स में, अनकाउंटेबल नाउन्स में। तो क्या क्या ऐसा है जिसको गिना नहीं जा सकता? बोलिए। वाटर को, मटेरियल नाउन को क्या आप गिन सकते हो? बोलो बालक। मटेरियल नाउन को आप गिन सकते हो? क्या आप चाय को गिन सकते हो? क्या आप मिल्क को गिन सकते हो? एक बोतल पानी आपने क्या गिना? पानी या बोतल? यानी कि पानी को आप काउंट नहीं कर सकते। तो दुनिया में हर वो चीज जो हम खाते पीते हैं, पहनते हैं, सब क्या है? मटेरियल है। यानी कि आप मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते। किसको आप काउंट नहीं कर सकते? तो मटेरियल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते। तो भाई हमने नहीं किया। दूसरा कहता है, इसके अलावा दूसरा कहता है और क्या है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते? क्या आप अपनी फीलिंग्स को काउंट कर सकते हैं? क्या घर जाके कभी अपनी मम्मी को बोले कि मम्मी आज हमको 15 भूख लगी है, आज हमारे पेट में 5.5 दर्द हो गया, आज हमको उनकी 16.5 याद आ रही है? काहे? यू कैनॉट काउंट योर फीलिंग्स। आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को काउंट नहीं कर सकते। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। यानी कि आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी काउंट नहीं कर सकते। और क्या काउंट नहीं करते हैं? बोलिए, और क्या काउंट नहीं करते हैं? क्या आप अपना नाम काउंट कर सकते हैं? कभी किसी को बताया कि मेरा नाम एक गौरी है? बोलो, क्या कभी किसी को बताया कि मेरा नाम एक माधव है या मेरा नाम एक मोहित है? क्यों? यू कैनॉट काउंट योर नेम। यानी कि जो नाम है, नाम क्या है? तो प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, है ना? क्या कभी सुने हो कि मैंने पूछा क्या नाम है आपके शहर का, तो आपने कहा कि मेरे शहर का नाम एक शाहजहांपुर है? नहीं ना, शाहजहांपुर है। यानी कि प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इन तीनों को काउंट नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता। और जिन चीजों को गिना नहीं जाता, जिन भी चीजों को क्या नहीं किया जाता? गिना नहीं जाता, ये तीनों अब जिसको गिन नहीं पाओगे ये हमेशा एक मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? एक मानी जाएंगी। यानी क्या मानी जाएंगी? सिंगुलर मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी?
सिंगुलर मानी जाएंगी, एक मानी जाएंगी, यानी कि केवल सिंगुलर मानी जाएंगी। और सिंगुलर हैं तो इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। यानी कि अनकाउंटेबल, मटेरियल, प्रॉपर और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, खुद सिंगुलर हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर। डन। चलिए, अब यहां हमने सबके बारे में बात करी, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में कोई बात नहीं करी। थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन को देखा जाए, समझा जाए, उनके बारे में बात करी जाए। ठीक, अभी हम नाउन पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तो हम नाउन केवल डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। तो मैंने कहा कि नाउन्स को हमने 5 भागों में डिवाइड किया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो सब कुछ जिसको हम देख सकते हैं उसी को कंसाइज्ड वे में, ब्रीफ में, एक पॉइंट में कहा गया कॉन्क्रीट, और जिसको केवल महसूस कर सकते हैं उसको कहा गया अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो उसके आधार पर इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया काउंटेबल, दूसरे को कहा गया अनकाउंटेबल, ठीक है। अब देखिए जरा आगे, अब कहता है, यहां से आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स पर। अब आ जाइए जरा कलेक्टिव नाउन्स पर, समझिए कहता है क्या होता है कलेक्टिव नाउन, पहले ये जरा समझा जाए। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें, कलेक्टिव नाउन्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन, ये बताइए। मान लीजिए कि ये कुछ लोग हैं, क्या ये कलेक्टिव नाउन है, बोलिए। मान लीजिए कुछ लोग हैं, क्या ये कलेक्टिव नाउन है? बोलिए, क्या ये कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल नहीं, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। लिखना नहीं है बेटा, लिखो मत, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। ये अपने आप तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, पीडीएफ, है ना। तो मैंने कहा क्या है ये कलेक्टिव नाउन? नहीं है। कलेक्टिव नाउन तब तक नहीं है जब तक इनको मिलाकर एक ग्रुप ना बना दिया जाए। ये बताइए, चाय की दुकान पर खड़े होकर 4 लोग चाय पी रहे हैं, क्या, हाँ बोलो बोलो, है ना। मान लीजिए मैंने कहा कि चाय की दुकान पर 4 लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं, क्या वो टीम हो सकती है? क्या वो ज्यूरी हो सकती है? क्या वो एसोसिएशन हो सकता है? नहीं, जब तक उनको मिलाकर एक ग्रुप ना बना दिया जाए। सिनेमा हॉल में बैठे 5 लोग मूवी देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में बैठे 5 लोग मूवी देख रहे हैं, क्या वो ज्यूरी है? बात समझ में आई? यानी कि जब तक कुछ लोगों को मिलाकर एक ग्रुप ना बना दिया जाए। 5 लड़के बाहर खड़े हैं, क्या वो क्लास है? क्या है वो? बॉयज, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। अब हमने क्या किया कि उन लड़कों को उठाया और यहाँ क्लास में बैठा दिया। हमने क्या किया कि उन लड़कों को उठाया और यहाँ क्लास में बैठा दिया। अब लड़के यहाँ क्लास में बैठ गए, अब ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया। ग्रुप हो गया यानी क्लास हो गया। अब ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ में आया क्या है कलेक्टिव नाउन? यानी कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं। ठीक, कुछ लोगों को मिलाकर हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप को नाम दिया कलेक्टिव नाउन। नाम दे दिया हमने क्या? टीम। कोई नाम दे सकते हो आप, टीम, एसोसिएशन, फेडरेशन, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ज्यूरी, कुछ भी। ठीक, अब कहता है कि ठीक है नाम तो हमने दे दिया, अब ये बताओ ये टीम जो है कैसा, सिंगुलर या प्लूरल? तो कहता है कि देखो अगर हम अमेरिकन इंग्लिश पढ़ रहे होते, क्या पढ़ रहे होते? अमेरिकन इंग्लिश पढ़ रहे होते, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश कहती है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है ये हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कौन कहता है ऐसा? अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश कहती है कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है हमेशा। लेकिन समस्या ये है कि हम अमेरिकन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर फॉलोअर्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। हम फॉलोअर्स किसके हैं? ब्रिटिश इंग्लिश के। और ब्रिटिश इंग्लिश कहती है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। हम लोग फॉलोअर्स किसके हैं? ब्रिटिश इंग्लिश के। और ब्रिटिश इंग्लिश कहती है
है ना। ब्रिटिश इंग्लिश क्या कहती है, ब्रिटिश इंग्लिश कहती है कि हम दोनों रूप में काम करेंगे, हम सिंगुलर भी होंगे और हम प्लूरल कलेक्टिव नाउन भी होंगे। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों रूपों में काम करता है। अब ये हम कैसे डिसाइड करें, है ना, ये हम कैसे डिसाइड करें कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। ये बात हमारी समझ में भी आनी चाहिए कि पर्टिकुलर जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, हम कैसे जानेंगे। टीम इज है कि आर, ये हम कैसे जाने। तो कहता है कि देखो इससे कोई मतलब नहीं है कि कलेक्टिव नाउन कैसे लिखा है, मतलब किससे है, बिहेवियर से। अगर बिहेवियर ओपिनियन, अगर ओपिनियन क्या है, सेम है, यानी कि इनके विचार एक जैसे हैं, तो कलेक्टिव नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यानी कि टीम में जितने लोग हैं इन सब का विचार एक जैसा है ना, ये विचार इनके कैसे हैं, एक जैसे हैं, कलेक्टिव नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर इन सबके विचार अलग अलग हैं तो कलेक्टिव नाउन कैसा होगा। अगर ओपिनियन, बिहेवियर डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट बिहेवियर है, तो डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट बिहेवियर है, कलेक्टिव नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल। सेम ओपिनियन है या बिहेवियर कैसा है बच्चे, बोलो, सेम है, कलेक्टिव नाउन कैसा होगा, सेम ओपिनियन है, कलेक्टिव नाउन कैसा होगा, डिफरेंट ओपिनियन है, कलेक्टिव नाउन कैसा होगा। कैसे, देखो जरा, जैसे मैंने कहा, इसी पे आ जाते हैं, यहीं आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, द टीम इज आर एग्री विद द कैप्टन, द टीम इज आर एग्री विद द कैप्टन। फिर मैंने कहा, यहां देखो, फिर मैंने कहा द टीम इज आर डिसएग्री विद द कैप्टन। यहां देखिए, मैंने कहा द टीम इज आर एग्री विद द कैप्टन, द टीम इज आर डिसएग्री विद द कैप्टन। अब हमारे पास यहां पर दो कलेक्टिव नाउन हैं, टीम यहां पर भी कलेक्टिव नाउन है और टीम यहां पर भी कलेक्टिव नाउन है। हमको बस ये समझना है कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमको बस इतना समझना है कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमको बस इतना समझना है। पहले एग्जाम्पल में कहता है कि टीम इज आर एग्री विद द कैप्टन, टीम अपने कैप्टन से सहमत है, यानी कि टीम के जो लोग हैं उनका विचार और बाकी लोगों का विचार क्या है, सेम है। टीम का विचार और कैप्टन का विचार क्या है, सेम है। भाई किसी मुद्दे पर हम सहमत होंगे तभी विचार सेम है, और विचार अगर सेम है तो कलेक्टिव नाउन कैसा होगा, बोलो, खुद सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी। अब कहता है कि द टीम इज आर डिसएग्री विद द कैप्टन, टीम अपने कैप्टन से सहमत नहीं है। अगर टीम अपने कैप्टन से सहमत नहीं है इसका मतलब है कि टीम का विचार और कैप्टन का विचार क्या है, बोलो, अलग अलग। अगर टीम का विचार और कैप्टन का विचार क्या है, अलग अलग। और अगर विचार अलग अलग है, अगर विचार क्या है, अलग अलग है, इसका मतलब है कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो कैसा होगा, प्लूरल। खुद प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, तो क्या होगा, द टीम आर डिसएग्री विद द कैप्टन, है ना। क्या हो जाएगा, द टीम आर डिसएग्री विद द कैप्टन, ठीक है। क्या हो जाएगा, द टीम आर डिसएग्री विद द कैप्टन। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। हाँ, क्या होगा, द टीम आर डिसएग्री विद द कैप्टन।
डन है बात? ठीक, तो कलेक्टिव नाउन बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव नाउन कहता है कि आप गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा और आपका विचार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम और आप एक मत पर, एक मुद्दे पर एक जैसे विचार रखते हैं तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, और विचार अगर अलग अलग हैं तो कलेक्टिव नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, ना चलिए, तो मैंने कहा कि क्या होगा? कोई भी कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में यूज होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं। केवल हमारा ओपिनियन, हमारे विचार क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर हमारे विचार एक जैसे हैं तो कलेक्टिव नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर है बात सभी को यहां तक? चलो अब जरा आगे देखो, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मैंने कहा, है ना, अब मैंने कहा आपसे, मैंने कहा द थीम इज, the team has have given its decision, the team has have given its decision। और फिर मैंने कहा the team has have divided in its opinion। ठीक है, दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं। मैंने कहा द टीम has have given its decision and the team has have divided in its opinion। ठीक, अब हमारे पास जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो कौन है? टीम है। टीम हमारा सब्जेक्ट है और ये है क्या? कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये? कलेक्टिव नाउन है। हमको बस इतना समझना है कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। तो हम कैसे जानेंगे? बिहेवियर से जानेंगे। कैसा बिहेवियर है उसके आधार पर ये बात हम जानेंगे कि वेदर आर कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल। ये हम बात कैसे जानेंगे? बिहेवियर के अकॉर्डिंग जानेंगे। तो कहता है कि टीम हैज हैव गिवन इट्स डिसीजन एंड द टीम हैज हैव डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो कहता है टीम ने अपना निर्णय दिया। तो यहां कहता है कि टीम ने अपना निर्णय दिया। तो ये बताइए, अपना निर्णय देने के लिए टीम को आपस में कैसा होना पड़ेगा? सहमत होना पड़ेगा। बोलिए, अगर टीम आपस में सहमत नहीं होगी, अगर टीम जो है वो आपस में क्या नहीं होगी? सहमत नहीं होगी, तो क्या कलेक्टिव नाउन, है ना, अगर टीम आपस में क्या नहीं होगी? सहमत नहीं होगी, तो कलेक्टिव नाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। टीम यहाँ आपस में क्या है? सहमत है। सहमत है तभी तो भाई निर्णय दे पा रहे हो किसी मुद्दे पर। किसी मुद्दे पर आपको निर्णय देना है तो आपस में विचार विमर्श करोगे, उसके बाद ही निर्णय कोई आएगा। तो इसका मतलब आपस में आप किसी मुद्दे पर सहमत हुए, फिर आपने निर्णय दिया। तो इसका मतलब है कि टीम जो आपस में क्या है? सहमत है। और सहमत है इसका मतलब क्या होगी? सिंगुलर होगी। खुद सिंगुलर होगी, खुद सिंगुलर होगी तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? क्या हो जाएगा? द टीम हैज गिवन इट्स डिसीजन। क्या होगा? द टीम हैज गिवन इट्स डिसीजन। नीचे वाला एग्जांपल कहता है कि द टीम हैज हैव डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। टीम जो है वो अपने ओपिनियन में, अपने विचार में क्या हो गई? बदल गई। यानी कि आप कुछ और सोच रहे हो, हम कुछ और सोच रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आए जहां पर विचार, व्यवहार, ओपिनियन, बिहेवियर क्या हो जाए? बोलो, बदल जाए, तो कलेक्टिव नाउन कैसा हो जाएगा? खुद प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? क्या होगा? हैव गिवन डिवाइडेड इन इट्स। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो नाउन है, जो हमारा नाउन है, ये कौन है?
ये है मालिक, है ना। ये कौन है? मालिक। मुखिया जी हैं ये, पापा जी हैं, पापा जी। यानी कि जो ग्रामर परिवार के पापा हैं, कौन? नाउन। तो जितना जो कुछ है सब इन्हीं के अकॉर्डिंग आएगा। इंग्लिश में जो कुछ आप पढ़ते हो, जो कुछ आप देखते हो, वो सब मालिक के लिए आता है, वो सब कुछ साहब के लिए आता है। साहब कौन? बोलो। नाउन। सब कुछ नाउन के लिए है। नाउन हमारे साहब, देखो यहां साहब हमारे सिंगुलर थे, वर्ब भी हमने कैसी ली? साहब हमारे सिंगुलर थे, वर्ब भी हमने कैसी ली? और जो प्रोनाउन का केस हमने लिया, ये भी कैसा लिया? बात समझे? इट जो होता है ये सिंगुलर होता है, और देयर जो होता है वो प्लूरल होता है। इट्स जो होता है वो सिंगुलर होता है, और देयर जो होता है वो प्लूरल होता है। अब हाँ ठीक, अब कहता है कि द टीम हैज हैव गिवन इट्स डिसीजन। खुद सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर। खुद सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर। यहां कहता है द टीम हैज हैव डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। टीम अपने विचारों में बट गई, टीम अपने विचारों में बट गई, यानी कि ये प्लूरल, ये प्लूरल, तो ये भी गद्दारी कभी नहीं करेगा। प्रोनाउन जो है वो अपने मालिक से गद्दारी कभी नहीं करेगा। प्रोनाउन कौन? नाउन का नौकर, है ना। प्रोनाउन कौन है? प्रोनाउन है नाउन का नौकर। और कैसा नौकर? बोलो। परम भक्त नौकर। कैसा नौकर? दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये कभी अपने मालिक से गद्दारी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए ना। प्रोनाउन कभी अपने मालिक से गद्दारी नहीं करेगा। प्रोनाउन का मतलब ही होता है प्रोनाउन, जो नाउन के बिहाफ पर आए, जो नाउन के बदले में आए, जो नाउन की जगह पर आए। एक ऐसा वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। एक ऐसा वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, चलो। तो जो नाउन कौन हो गया? मालिक। यानी कि प्रोनाउन हमेशा मालिक के जैसा होगा। यहां मालिक साहब हमारे कैसे थे? बोलो। तो हमारे नौकर कैसे हो गए? यहां मालिक कैसे थे? तो नौकर कैसे हैं? तो नौकर कैसा होगा? जैसे मालिक वैसा नौकर, जैसे मालिक वैसा। बात समझ में आई? ठीक, चलिए। तो यही मैंने आपसे कहा कि भाई कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो पहले आप शुरुआत करी, मैंने कहा कि भाई नाउन क्या होता है। तो मैंने कहा कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नहीं, एवरीथिंग दैट कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन, दैट एवरीथिंग इज नाउन। वो सब कुछ जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, वो सब कुछ क्या होता है? आपका नाउन होता है ना। वो सब कुछ क्या होता है? आपका नाउन होता है। ठीक, इसी मैंने आपको नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। 5 भागों में डिवाइड किया। ठीक, फिर हमने बात करी, मैंने कहा कि इसी को हम लोग कॉन्क्रीट या अब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। वो सब कुछ जिसको छू सकते हो वो सब कॉन्क्रीट है, और जो केवल महसूस होता है वो अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक, इसी को फर्दर हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया। एक को हमने कहा काउंटेबल या काउंटेबल्स, दूसरे को हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल्स। ठीक है, पंखा कौन सा मटेरियल होता है? लोहा मटेरियल होता है। लोहे से बनी हुई हर चीज क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगा। ये मार्कर, प्लास्टिक, मटेरियल। प्लास्टिक से बनी हुई चीजें मटेरियल नहीं होंगी, क्या होंगी? कॉमन। तरल पदार्थ मटेरियल नाउन हो गए। बिस्किट जिस मटेरियल का बना हुआ है वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। लेकिन बिस्किट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। गोल्ड क्या है? गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। आप उसको गिन नहीं सकते। लेकिन गोल्ड से बने हुए ऑर्नामेंट, झुमका, बेंदा, कान का फूल, सॉरी नाक का फूल, है ना, और कान का जो भी चेन, हार, गिन सकते हो ना, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। लेकिन चेन कौन सा मटेरियल होता है?
कोई सा भी नहीं। चेन कोई सा मटेरियल नहीं होता है ना। गोल्ड चेन वो एक ऑर्नामेंट है, तो ऑर्नामेंट काउंट कर सकते हो, मटेरियल नहीं गिन सकते। मिल्क गिन सकते हो। हर वो चीज जिसको गिना नहीं जा सकता वो सब मटेरियल नाउन है। मतलब जो हम खाते पीते हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं पहनते हैं ओढ़ते हैं, सब क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक, उनसे बनी हुई चीजों को हम गिन सकते हैं, वो कॉमन नाउन हो जाएंगी। आप मिट्टी नहीं गिन सकते, लेकिन मिट्टी से बनी हुई ईंट गिन सकते हो। ठीक है, तो यही कॉमन नाउन मटेरियल हो जाता है। क्या गिन सकते हो तुम? बॉय, एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय, चार बॉय। काउंटेबल क्या होगा? वो सब कुछ जिसको हम गिन सकते हैं। कॉमन नाउन क्या होगा? बोलो। एक पंखा, दो पंखा, तीन पंखे, चार पंखे गिन सकते। एक बेंच, दो बेंच, तीन बेंच, चार बेंच, जो गिन लिए कॉमन नाउन हो गया, है ना। और सर्टेन कंडीशंस में, कुछ कंडीशंस में जो कलेक्टिव नाउन होता है आप उसको भी गिन लेते हो। जैसे अगर क्लास एक है तो अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसी के पैरेलल दो क्लास और चल रही हो फिर तो एक कॉमन नाउन के रूप में बिहेव करने लगता है। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, तो जिस भी चीज को गिना जा सकता है वो सब क्या होता है, आपका कॉमन नाउन होता है। तो कलेक्टिव भी कॉमन की तरह बिहेव कर सकता है अगर उसके समानांतर और भी कलेक्टिव नाउन आ जाएं तो। जैसे एक क्लास है, ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया, लेकिन इसी के समकक्ष, इसी के पैरेलल में एक क्लास और उधर चल रहा है, तो वो क्या हो गया, दूसरा क्लास हो गया, है ना। वो क्या हो गया, दूसरा क्लास हो गया। तो एक क्लास ये हो गया, दूसरा क्लास वो हो गया, तो एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, चलो फिर मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, फिर मैंने कहा भाई कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं जरा ये समझा जाए। तो मैंने कहा कुछ लोगों को मिलाकर जब तक ये ग्रुप ना बनाया जाए तब तक वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। पांच लड़के बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हैं, वो प्लूरल हो सकते हैं, वो कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन वो कलेक्टिव नहीं है जब तक कि उनको इकट्ठा करके एक नया ग्रुप ना बना दिया जाए। हमने क्या किया, सबको इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया, नाम दिया क्या, टीम। नाम दिया क्या, टीम। तो टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसमें एक बात आई कि कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में हो सकता है। अगर हम अमेरिकन इंग्लिश पढ़ रहे होते तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों रूपों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए, तो यही बात। ठीक, अब हमने कहा भाई कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में यूज किया जा सकता है, हमने किया। सिंगुलर कब होगा, जब बिहेवियर एक जैसा होगा, ओपिनियन एक जैसा होगा। प्लूरल कब होगा, जब बिहेवियर अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। उसी में दूसरा एग्जांपल हमने देखा, टीम हैज हैव गिवन। तो टीम ने अपना निर्णय दिया, निर्णय देने के लिए आपस में सहमत होना होगा। आपस में अगर आप सहमत हैं तो कलेक्टिव नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। खुद सिंगुलर है तो आने वाले वर्ब भी सिंगुलर होगी, और आने वाला प्रोनाउन या एडजेक्टिव का जो केस है वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। खुद प्लूरल है, खुद प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल है, तो आने वाला प्रोनाउन का जो केस है वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव का जो केस है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल तो सब प्लूरल, सिंगुलर तो सब सिंगुलर। ठीक, अब जरा आगे देखो। अब कहता है कि ठीक है, ये बात हम समझ गए कि ये हमारा कलेक्टिव नाउन का बिहेवियर होता है। तो इसी बिहेवियर के आधार पर अब हम लोग आगे एक मेन बात करते हैं, जरा उस पर आइए। अब हम लोग आगे बात करते हैं नाउन्स में बिहेवियर ऑफ नाउन्स के बारे में। किसके बारे में, बिहेवियर ऑफ नाउन्स के बारे में। समझिए मेरी बात को। बिहेवियर ऑफ नाउन्स कहने का मतलब कहता है कि नाउन का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है। बिहेवियर यानी कि वो कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, ये हम कैसे जानेंगे। या कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर हैं लेकिन वास्तविकता में क्या हैं, प्लूरल हैं, है ना।
तो ये हम जानेंगे कैसे, जरा समझो इस बात को। चलिए देखते हैं। कहता है, क्या कहता है समझिए। अब मैंने कहा बिहेवियर ऑफ नाउन्स की अगर हम बात करें, बिहेवियर ऑफ नाउन्स की अगर हम बात करें, तो पहला पॉइंट कहता है कि फ्यू नाउन्स दैट लुक लाइक सिंगुलर but are always used in plural। कहता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट, few nouns that look like singular but are always used in plural। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो देखने में किसके जैसे हैं, बोलो, सिंगुलर के जैसे। few nouns that look like singular, कुछ सब्जेक्ट, few मतलब कुछ, नाउंस मतलब संज्ञाएं, तो कुछ संज्ञाएं जो कि दिखाई देती हैं सिंगुलर के जैसे, लेकिन वास्तविकता में क्या हैं, प्लूरल हैं। और कब प्लूरल हैं, हमेशा। जैसे जैसे मैंने कहा, जेंट्री, जैसे मैंने कहा क्लर्जी, जैसे मैंने कहा पीजेंट्री, तो जेंट्री, क्लर्जी, पीजेंट्री, वर्मिन, कैटल, पोलिस, पीपल। तो मैंने कहा कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो देखने में कैसे हैं बच्चे, सिंगुलर के जैसे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हैं, प्लूरल हैं। और कब प्लूरल हैं, हमेशा। कब प्लूरल हैं, हमेशा। जैसे जेंट्री, क्लर्जी, पीजेंट्री, वर्मिन, कैटल, पोलिस और पीपल। ठीक। अच्छा ये बताओ, देखने में सिंगुलर कैसे हैं ये? कोई अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस या एस लगा होगा, बात समझे। कोई सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसमें एस या एस लगा होगा, और बिना एस या एस के सब्जेक्ट अगर लिखा है, नाउन लिखा है, तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यही मेरे कहने का मतलब था। जैसे मैंने कहा बॉय, देखने में कैसा है, सिंगुलर है। जैसे मैंने कहा बॉयज, कैसा है, प्लूरल। यानी कि जब किसी नाउन में एस या एस लग जाता है तब वो कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और एस या एस नहीं हो तो सिंगुलर दिखता है, सिंगुलर होता है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट में किसी में एस लगा है, सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, बोलो, सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिंगुलर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन है नहीं, तो सिंगुलर क्यों नहीं है भाई, ये बात तो समझ हमको आनी चाहिए ना कि सिंगुलर नहीं है। और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, यहां से जेंट्री वाला क्वेश्चन 3-4 बार पूछा, तो हम कैसे जाने कि ये सिंगुलर नहीं है। तो देखिए भाई, समझिए कि ये सिंगुलर क्यों नहीं है। तो जेंट्री का मतलब होता है, जेंट्री का मतलब क्या होता है, तो जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग। क्या मतलब होता है बच्चे इसका, कुलीन वर्ग। समूह तो सिंगुलर भी होता है। आपने कहा कि सर ये इसलिए सिंगुलर नहीं है क्योंकि ये एक समूह है, ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर नहीं होता क्या, तुम्हें कैसे बताएंगे, विचार अलग अलग हैं, वो देख रहे हैं, है ना। तो अब जरा देखिए, तो मैंने कहा कि जेंट्री यानी कि कुलीन वर्ग, क्लर्जी, क्लर्जी यानी कि पुरोहित वर्ग, पूजा पाठ कराने वाले लोगों का समूह, पादरी जी का समूह। पीजेंट्री मतलब, बोलो, किसान वर्ग। वर्मिन का मतलब डकैतों का समूह। वर्मिन का मतलब डकैतों का समूह। ठीक है। अब देखिए, कैटल मतलब आप जानते हैं, मवेशी, गाय, बकरी, भैंस। पुलिस मतलब, है ना, पुलिस मतलब पावर, ऑर्डर, एल फॉर
लॉ, आई फॉर हमको याद भी नहीं, सी फॉर करेज, ई फॉर इंथुजियाज्म, और आई फॉर था इंडिपेंडेंस, है ना, यही मतलब होता है पुलिस का। इसी का उल्टा किसी ने बताया, वैसे पी फॉर पावर नहीं है, पुलिस में पी फॉर पोलाइटनेस होता है, ठीक है, गुंडों के लिए। वैसे सामान्य कंडीशन में उल्टा हो गया, कहीं मैंने पढ़ा था वहां किसी लिखा था पी फॉर पावर, ओ फॉर ऑर्डर, एल फॉर लूट, आई फॉर इनकम, सी फॉर करप्शन, ऐसे डिफाइन किया था। लेकिन ऐसा है नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, हाँ। सबसे कम करप्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं? पुलिस वाले ही होते हैं। सबसे कम करप्ट जो है वो आज के सिस्टम समाज में जो पुलिस है वो सबसे कम करप्ट है। कैसे बताओ? पुलिस वाले ने एक ठेले वाले से 20 रुपए लिए, कब? जब उस ठेले वाले ने रोड पे ठेला लगाकर 100 रुपए कमाए, है ना। सबसे ज्यादा करप्ट कौन है? डॉक्टर। सबसे ज्यादा करप्ट डॉक्टर है। कंडीशन ये है, हम ऐसे 10 डॉक्टर को जानते हैं जो आपका खेत बिकवा देंगे। 10 रुपए का इलाज जो है वो 1000 रुपए में कर रहे हैं आज। यानी कि आपने कमाया कुछ नहीं, 10 रुपए जाने थे वहां 1000 रुपए चले गए। पुलिस वाला आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से 10 रुपए लेता है। आप क्राइम मत कीजिए, वो कभी भी आपके पास पैसे लेने नहीं आएगा, आएगा। लेकिन आप बीमार हो गए, डॉक्टर के तय आपका घर बिकवा देगा। चलिए, तो मैंने कहा कि जेंट्री, क्लर्जी, पीजेंट्री, वर्मिन, कैटल, पुलिस और पीपल, ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं बच्चे? देखने में सिंगुलर जैसे हैं। अब सिंगुलर हैं कि नहीं वो तो बात की बात है। अब मैंने कहा ये क्या है? वर्ग है। वर्ग मतलब समूह, ग्रुप। ग्रुप यानी कि कलेक्टिव नाउन। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सारे के सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। सब में वर्ग लगा हुआ है, सब में समूह लगा हुआ है, यानी कि ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब हमको याद आया कि हमारा कलेक्टिव नाउन कैसा होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो हम कैसे जाने कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल? तो दिमाग लगाइए, तो दिमाग लगाइए, ये बताइए कि आपके मोहल्ले में शर्मा जी, वर्मा जी, जेंट्री मतलब कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब आप पे मोहल्ले में रहने वाले लोग, अच्छे लोग जो हैं उन्हीं को जेंट्री बोलते हैं, ठीक। अब मैंने कहा कि आपके मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं उन सबको मिलाकर हमने एक नाम दिया। नाम क्या दिया? बोलो। जेंट्री। अब ये बताइए, आपके मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, शर्मा जी के यहाँ भिंडी बनी है, वर्मा जी के यहाँ भिंडी बनेगी? बोलो। है तो एक ही मोहल्ले में, लेकिन क्या इनका बिहेवियर सेम होगा? बोलो ना, हाँ या ना? नहीं होगा। यानी कि समूह तो है, लेकिन ऐसे लोगों का समूह है जिनका बिहेवियर कभी सेम, और अगर बिहेवियर सेम नहीं होगा तो कलेक्टिव नाउन कैसा होगा? बोलो, कैसा होगा? प्लूरल होगा। कब प्लूरल होगा मेरे बच्चे? जब बिहेवियर सेम नहीं होगा, और इनका बिहेवियर कभी सेम, कभी नहीं सेम हो सकता। कभी ऐसा होगा कि शर्मा जी के यहाँ भिंडी बने, वर्मा जी के यहाँ भिंडी बने, घरमा जी के यहाँ भिंडी बने? कभी नहीं। पूरे मोहल्ले में भिंडी बनेगी क्या? नहीं ना। वर्मा जी की बिटिया की शादी तो शर्मा जी की बिटिया की शादी होगी, घरमा जी की बिटिया की शादी हो जाएगी, सब थोड़ी हो जाएगी। यानी कि बिहेवियर कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों का समूह है जिनका बिहेवियर कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक। अब कहता है इसी प्रकार से क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है पूजा पाठ कराने वाले लोगों का समूह। तो ये बताइए, क्या कभी पंडित जी, मौलाना साहब और पादरी जी के पूजा कराने का तरीका सेम हो सकता है? बोलिए। बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन फिर वो दुकानदारी बंद हो जाएगी। फिर वो दुकानदारी कैसे चलेगी? उन्होंने कहा देखो, तुम्हारा धर्म खतरे में, तुम्हारे हनुमान जी खतरे में, तुम्हारे अल्लाह खतरे में, तो कैसे काम चलेगा? ये पता ही नहीं है कि वो तो एक ही बैठे हैं। ऐसे एक बार कहीं हम बैठे हुए थे तो बातचीत हो रही थी, तो हमने उनसे पूछा क्या नाम है आपका? मोहित। क्या नाम है आपका? मोहित। पिताजी क्या बुलाते हैं आपको? बेटा, लल्ला, मुन्ना, हीरा, पन्ना, तुम्हारी वो ए जी, ओ जी, सुनो जी, है ना, दोस्त, भाई, दोस्त, बहुत नामों से बुलाते हैं। मोहित, मोही, मोहिता। तुम्हें क्या परिवर्तन हुआ?
कुछ भी नहीं। क्या आप में कोई परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं। जगह के हिसाब से लोगों ने आपका नाम बदल दिया। किसी ने उसी ईश्वर को अल्लाह कहा, किसी ने उसी ईश्वर को राम कहा, किसी को भोले अच्छा लगा उसने भोले रख लिया। एक ही उसके एक ही शक्ति है जो ज्योति स्वरूप है ना, जो लौ स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। हम सभी उसी की पूजा करते हैं, चाहे मक्का मदीना में, चाहे शिवलिंग हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कोई भी हो। नाम हमने अपने अपने सुविधा के हिसाब से रख लिए। यानी कि वो कहते ना कि यहाँ पंडित का भी एक घराना है, यहाँ मौलाना का भी एक घराना है। इन्हें चिंता है कि कैसे अपना घर चलाना है और उन्हें मालूम है कि कैसे झगड़ा कराना है। उन्हें मतलब नेताओं को इन्हें चिंता है कैसे अपना घर चले और उन्हें मालूम है कैसे झगड़ा कराएं। क्योंकि अगर ये सब एक हो गए, मालूम हम सब एक हो जाएं, न जाति रहे न धर्म रहे, तो हम सब एक हो जाएंगे। और हम सब अगर एक हो जाएंगे तो हम सब अपने अधिकार मांगेंगे कि लाओ हमारी सड़क लाओ, हमारा स्कूल लाओ। तो नेताजी कहाँ से देंगे बताओ? अच्छा, तुम्हारा ये अधिकार खा के उन्हें लैम्बोर्गिनी खरीदी है। एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, उसका बेटा लैम्बोर्गिनी में 5 करोड़ कार में घूम रहा है। कहाँ से लाया वो? बोलिए। एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा 5 करोड़ कार में घूम रहा है, वो 5 करोड़ कार कहाँ से लाए? वो तुम्हारी सड़क खा के, तुम्हारा स्कूल खा के, तुम्हारी ही दवाई खा के। और क्योंकि जब तक लड़ोगे नहीं, लड़ोगे तो नहीं लड़ोगे, खाली बैठोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे तो अपने अधिकार मांगोगे। और जैसे तुमने अपने अधिकार मांगे, तुम्हारे अधिकार कहां से हम देंगे? अरे तुम्हारे अधिकार का पैसा खा खा के हमने जो बिल्डिंग बनाई है, नेताजी की बिल्डिंग देखते हो 300 करोड़ की, अगले साल घर जो है कम से कम 200 करोड़ का है। कहां से लाया पैसा? वो तुम्हारे हमारा पैसा खा के, और कहां से लाए? तो ये सिस्टम है। चलिए, किसान वर्ग, अब एक आदमी गन्ने खेती करता है, एक आदमी कपास की खेती करता है, एक आदमी धान उगाता है। क्या तीनों का बिहेवियर कभी सेम हो सकता है? यानी कि कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन ऐसे लोगों का समूह है जिनका बिहेवियर कभी सेम। अब गाय बकरी भैंस तीनों सेम है क्या? तीनों का बिहेवियर क्या होगा? यानी कि ऐसे उसका समूह है जिसका बिहेवियर कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो, अब बिहेवियर अगर सेम नहीं है तो वर्ग, है तो कलेक्टिव नाउन। अब बिहेवियर अगर सेम नहीं है तो कलेक्टिव नाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए, अब कहता है, अब जरा एग्जांपल देखो। मैंने कहा कि जेंट्रीज ऑफ आर कॉलोनी was very generous। क्या होगा? जेंट्रीज ऑफ आर कॉलोनी was very generous। फिर मैंने कहा cattles is are grazing in the field। मैंने कहा कैटल्स इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, GRAZING। ठीक, मैंने कहा कैटल्स इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 2 एग्जांपल मैंने लिखे, बताओ जरा पहले एग्जांपल का आंसर बताओ। जेंट्रीज ऑफ आर कॉलोनी वॉज वेरी जनरस, कैटल्स इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बोलो पहले में क्या होगा? हाँ, हो सकता है। क्या होगा? अब यहां देखिए, जेंट्री पैदा ही प्लूरल हुआ। जेंट्री, बोलो, पैदा ही प्लूरल हुआ। तो जो पैदा ही प्लूरल हुआ, अपने इसी रूप में ही प्लूरल है, तो क्या उसको फर्दर प्लूरल बनाने की जरूरत है? बोलो, क्या उसको फर्दर प्लूरल बनाने की जरूरत है? नहीं है। तो जेंट्रीज कभी भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बॉय को हमने बॉयज तब बनाया जब हमने प्लूरल बनाया, लेकिन ये तो पैदा ही प्लूरल हुआ, सिंगुलर होता ही नहीं है। जब पैदा ही प्लूरल हुआ है तो प्लूरल लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे? जेंट्री। और खुद प्लूरल है, खुद प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? कैसी होगी?
क्या लिखोगे? जेंट्री ऑफ आर कॉलोनी वर वेरी जेनरस, जेंट्री ऑफ आर कॉलोनी वर वेरी जेनरस। समझ गए? दूसरा एग्जांपल, कैटल, कैटल्स इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल पैदा ही प्लूरल हुआ, बनाने की जरूरत, बोलो, कैटल पैदा ही प्लूरल हुआ, बनाने की जरूरत, खुद प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना? तो कैटल मतलब मवेशी, तो खुद प्लूरल तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल। बात समझ में आई? तो ये सारे सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन हैं, लेकिन ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप है जो कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि इनका बिहेवियर कभी एक जैसा नहीं हो सकता। और जब बिहेवियर एक जैसा होगा नहीं तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा नहीं, हमेशा प्लूरल होगा, और हमेशा प्लूरल है। इसीलिए मैंने कहा बिहेवियर ऑफ नाउन में पहला पॉइंट कि फ्यू नाउन्स दैट लुक लाइक सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन जो देखने में सिंगुलर जैसे होते हैं बट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, लेकिन वो हमेशा कहाँ यूज होते हैं? प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। क्या मेरी बात सभी देवियों और देवताओं को क्लियर है? पक्का है? बोलो। तो ये हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ नाउन में पहला पॉइंट बात करी, ठीक है? यहीं से आगे हम लोग बात करेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, खैर मकदम, शुक्रिया।